मुझे लगता है कि इतिहास रच चुके हैं। अभी तक इतना बड़ा टॉय बिज का आयोजन ना कभी हुआ था। एक एक पीस जो यहाँ बिकता है वो देश की अर्थव्यवस्था में जुड़ता है। यही तो खूबी है हिंदुस्तान की कि हम मिट्टी के खिलौने भी बनाते हैं, हम टीन के खिलौने भी बनाते हैं, हम प्लास्टिक से बने खिलौने भी बनाते हैं, हम कपड़े से खिलौने भी बनाते हैं। तो शिवम छाबड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं सर, टॉय बिज का तीसरा दिन है आज, 15वां संस्करण है, बहुत जान लगा रखी है सभी ने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुझे लगता है कि इतिहास रच चुके हैं और इतने इतने सारे बायर्स और इतना शानदार आयोजन ये ऐतिहासिक हो गया है। अभी तक इतना बड़ा टॉय बिज का आयोजन ना कभी हुआ था और मैं तो चाहूँगा कि इससे हम अगली बार डबल करने की स्थिति देखें। आज सुबह सुबह माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी भी आए थे, उन्होंने भी ये अपेक्षा करी। तो निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूँ ना कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब टॉयज़ का वर्णन अपने मन की बात में किया, उसके बाद एक बार एकदम जान सी आ गई इंडस्ट्री में। ऐसा लगा कि साहब खिलौना जो लोग पहले की एक माइंडसेट ऐसा एक साइकी थी कि शायद एक नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ है या बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की का एक कमोडिटी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से टॉयज़ के अंदर में भारत सरकार के सहयोग से, मैं कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिस प्रकार से टॉय का ट्रेंड बढ़ा है ये ऐतिहासिक है। मैं कह रहा हूँ ना कि इतने टॉय मैन्युफैक्चरर्स कभी कल्पना नहीं करी थी कि साहब कि हिंदुस्तान में भी इतने टॉय मैन्युफैक्चरर्स हो जाएंगे और क्या क्वालिटी ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आज हम अपने आप को चीन से कंपैरिजन करना कोई इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि नहीं, सही मायने में चीन को अगर कोई काउंटर दे रहा है, सही मायने में वर्ल्ड वर्ल्ड के अंदर में अगर किसी का खिलौना जा रहा है तो हिंदुस्तान का जा रहा है, चीन का नहीं जा रहा है। बिल्कुल। और यही प्रधानमंत्री मोदी का भी एक सपना है कि विदेशों के बच्चे बच्चे के हाथ में भारत का खिलौना हो। सर, भारत के खिलौने ना ही सिर्फ एआई और एआर से बनते हैं बल्कि मिट्टियों से भी बनते हैं। बच्चे को मिट्टी से भी जुड़ना सिखाया जाता है और टेक्नोलॉजी से भी जुड़ना सिखाया जाता है। यही तो खूबी है, यही तो खूबी है हिंदुस्तान की कि हम मिट्टी के खिलौने भी बनाते हैं, हम टीन के खिलौने भी बनाते हैं, हम प्लास्टिक से बने खिलौने भी बनाते हैं, हम कपड़े से खिलौने भी बनाते हैं। कपड़े के खिलौने तो विश्व भर में हो सकते हैं, लेकिन मिट्टी के खिलौने तो कहीं आपको पाए भी नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की इंडस्ट्री को, और मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री की सोच का जो अनुसरण किया गया है वो ऐतिहासिक है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, अजय अग्रवाल जी को जो अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी टीम को, जिस प्रकार से जिस शिद्दत से, जिस डिवोशन से उन्होंने इस फेयर का ऑर्गेनाइजेशन किया। मैंने कहा ना, सामान्य चीज़ नहीं है। आप हर दिन इतने इतने हज़ारों लोगों को केटर करते हैं और कहीं न कहीं एक एक पीस जो यहाँ बिकता है वो देश की अर्थव्यवस्था में जुड़ता है। बिल्कुल। तो उसका अर्थ ये है कि कहीं न कहीं आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था को। क्या मैसेज देंगे? क्योंकि अब आखिरी के दिन बचे हैं। जो लोग आपको टीवी पर देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे जो बायर्स नहीं पहुंच पाए, क्योंकि बी टू बी एग्जीबिशन है। भाई दिल्ली दूर नहीं है, इसमें कहीं कोई दो संदेह नहीं है। आप दिल्ली पहुंचने के लिए रात आएंगे तो मुझे लगता है आप आइए। जितने भी विश्व देश भर के जितने खिलौने उद्योग से जुड़े लोग हैं उनको दिल्ली आना चाहिए, इस फेयर का हिस्सा बनना चाहिए, कहीं ना कहीं अपने अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहिए। आप आकर के देखिए तो सही कि आपके देश में आपके लोग, आपके भाई, आपके दोस्त क्या क्या बना रहे हैं। और ऐसा प्लेटफॉर्म, मैंने कहा ना कि साल भर में एक बार मौका होता है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए और निश्चित रूप से आपको आना चाहिए और इसका इसका आनंद लेना चाहिए। धन्यवाद सर।